Welcome to online class 10th, lesson 12, चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे कि वृत्त को जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, दो खंडों में विभाजित करते हैं, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वृत्त जो है, वृत्त आर तिरछा वाली किसी वृत्त केंद्र से एक नियत दूरी केंद्र से नियत दूरी के परितः जब हम कोई बिंदुओं का एक बिंदु पथ की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं और माना इस वृत्त की त्रिज्या r है, तब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर कहलाता है। ये आप लोग सभी जानते हैं। मगर हम यहाँ पे वृत्त से संबंधित वृत्तों के द्वारा या किसी व्यास या जीवा के द्वारा या त्रिज्याओं के द्वारा जब किसी वृत्त को खंडित किया जाता है, तब उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कंडीशन के आधार पे हम यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञान करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न के आधार पे हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो है यहाँ पे प्रश्न में जो दिया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर दी गई है। इसलिए पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, तो यहाँ पे पहले वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई r1 तथा दूसरे वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की जो परिधि हो जाएगी 2 पाई r2 तथा हम ये मान के चलते हैं कि माना नए वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं
से मिलकर एक नए वृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या हमने माना R1, R मान लिया, कैपिटल R। इसलिए नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई R, कैपिटल R, 2 पाई कैपिटल R। जैसे कि प्रश्न अनुसार दिया गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि दोनों वृत्त की परिधियों का योग, दोनों परिधियों को हम जोड़ते हैं, उससे जो नई परिधि बनते हैं, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे? नए वृत्त की परिधि, यानी कि 2 पाई R बराबर, जब हम दोनों वृत्त को हम जब जोड़ेंगे, यानी दोनों वृत्त की परिधि को हम जब जोड़ेंगे, तो नए जो वृत्त की परिधि बनेगा वो बनेगी 2 पाई R बराबर पहले वृत्त की परिधि, यानी कि 2 पाई स्मॉल r1, तथा दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2 हो जाएगा। इसलिए 2 पाई r बराबर, इन दोनों में कॉमन है 2 पाई हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ पे 2 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। इसलिए 2 पाई R बराबर बटे 2 पाई, ये पाई यहाँ से हट के बटे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ की नए वृत्त की परिधि की जो त्रिज्या R बचेगी, और इन दोनों वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं उनका मान दिया गया है। एक 19 सेंटीमीटर दे रखा है, 19 सेंटीमीटर, और दूसरा दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 19 और 9 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। तो जो नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी 28 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ये 28 है, 28 सेंटीमीटर आएगा, 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न हम और लेके चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, उसी वृत्त का एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मात्रा होगी, पाई मात्रा होगी, 4 मात्रा होगी, 7 मात्रा होगी। हमने इसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हल में लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई R, तथा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, ये होता है। परंतु प्रश्नानुसार दिया गया कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न में जैसे पूछा गया उसके हिसाब से प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है।
वैसे दोनों बराबर नहीं होते हैं, परंतु उन दोनों के प्रश्न में दिया गया कि दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है। तो वृत्त का परिमाप वृत्त के परिमाप की जगह पर हम लिख देंगे 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल के स्थान पे लिखेंगे हम πr² लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और इधर बचा r। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि r क्या निकला 2 मात्रक, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 मात्रक। इसका उत्तर 2 मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छांटेंगे हम 2 मात्रक, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, 2 मात्रक होगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से आगे हम बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगला पूछा जा रहा है हमसे, अगला प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है उस एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो जैसा मान लिया कि माना ये वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है हमने मान लिया, इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो हमने मान लिया r है। तो ये अगर हम वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 4 हिस्से में बांटते हैं, 1 2 3 4, माना ये चारों हिस्सा बराबर है, उसमें से हमने कोई उसका एक हिस्सा ले लिया, तो ये हिस्सा पूरे वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा, यानी कि चौथा भाग कहलाएगा। तो इस वृत्त के इस चौथे भाग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल दिया है वृत्त का परिमाप अगर वृत्त की त्रिज्या r हो, तो इस वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा 2πr, और 2πr का मान दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 2πr बराबर लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हमें r निकालना पड़ेगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा 22/2π, यानी 2π नीचे आ जाएगा। फिर हम इसको लिखेंगे 22/2 गुणा गए पाई का मान लिख देंगे हम 22/7। इसको फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22/2 गुणा गए 22, ये 7 है, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 22 से 22 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। जब त्रिज्या निकल जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में हमें वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो सूत्र आएगा वो आएगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो उसका हम चौथा भाग निकालें तो 1/4 आ जाएगा। 1/, हमको 4 लिखना पड़ेगा, 1/4 πr² बराबर 1/4 गुणा पाई का मान लिख देंगे हम 22/7 और r का मान 7/2 गुणा गए 7/2। तो देखिए इसको काटना पड़ेगा हमें, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार जाएगा, तो हमारे पास ये बचा यहाँ पे 11
गुणा 7 बटे 4 गुणा 2 यानी कि 8 बचा। ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 77 बटे 8। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए फिर बता रहा हूँ, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और आर का मान है 7/2। त्रिज्या 7/2 गुणा के 7/2 दो बार है। 1 7 से 1 7 कट जाएगा, फिर 2 से 22 जो है 11 वाट कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 11 गुणा गए 7 बचा और नीचे बचा 4 गुणा गए 2 बचा, यानी 4 दूनी 8। तो 77 11 से 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। 11 गुणा के 7 बटे 8 यानी कि 11 से 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से ये निकलेगा। फिर इसी प्रकार हमारे पास एक प्रश्न और है बहुत ही महत्वपूर्ण कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे इस बात को समझिए आप, माना सपोज करके हम इस चीज़ को लेके चलते हैं प्रश्न को कि सबसे पहले हमने एक वृत्त खींच दिया, या वृत्त मतलब इसको घड़ी मान लीजिए, घड़ी का डायल है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो ये घड़ी का जो मिनट का सुई है, ये घड़ी की मिनट का सुई है, घड़ी के ये घंटे का सुई है। मिनट का सुई जो है घूमते हुए 5 मिनट पे पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे 1 है, 1 पे पहुंचता है। तो घड़ी द्वारा जब 1 पे पहुंचेगा तो वो जो है कितने जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। ये ऐसा इस प्रकार से ये घंटे का है, ये मिनट का सुई है। तो जब ये 5 मिनट यहाँ पहुँचेगा तो उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया जा रहा है, ये हमें निकालना है। तो यानी कि ये प्रकार से घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा यहाँ से जब मिनट की सुई यहाँ चला तो दोनों जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यानी कि इसकी जो घड़ी की सुई की जो लंबाई है, त्रिज्याखंड कहते हैं, त्रिज्याखंड के द्वारा इस चाप पर जो क्षेत्र बन रहा है, जितना उसका वृत्त का खंड क्षेत्रफल बन रहा है, उसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हल करके इसमें निकालना पड़ेगा घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो कि उसकी त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या यानी कि आर, ये है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना है चूंकि मिनट की सुई द्वारा चूंकि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनता है। मिनट की सुई, घड़ी की माने जैसे मैंने बताया था, घड़ी की मिनट की सुई जो है, ये देख लीजिए, घड़ी की ये मिनट की जो सुई है जब इस तरीके से चलेगी, ये पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो वही पूछ रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 360 में हम जो है 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 5 मिनट
5 मिनट में कितना अंश का कोण बनेगा? तो 5 मिनट में बनेगा आपका 5 गुणा गए 6, 30 अंश का कोण बनेगा। कितना अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कि मिनट की सुई, यानी कि मिनट की सुई 12 पे है, 12 से जब 1 पे पहुंचता है तो यहाँ से घूमते हुए जो यहाँ पहुंचता है, तो दोनों मिनट की सुई जब यहाँ से यहाँ चला तो इसके बीच कितना अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। कितना अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। अब हम यहाँ पे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आप लगाएंगे त्रिज्यखंड, यानी कि उसके सुइयों द्वारा प्राप्त स्थान, यानी कि वृत्त को जो सुइयों द्वारा जो खंडित कर रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई की जगह रख देंगे हम 22/7। आर हमारे पास है हमारे पास जो आर है वो है 14 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 14 गुणा गए 14 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काटा, 12 बार गया, 12 3 36, फिर यहाँ पे 7 से काटेंगे 14 को, 7 दूनी 14, 2 से यहाँ पे 12 को काटेंगे 6 बार, फिर 6 को 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 11 की 22 हो गया। यानी कि हमारे पास बचा 11 गुणा गए 14, 11 गुणा गए 14 बटे 3 बचा, 11 गुणा गए 14 बटे 3 बचा। फिर 11 को 14 से गुणा करेंगे, 11 चक्कू 44, 11 चक्कू 44, 4 बचा, 11 चक्कू 44, 4 बचा, 11 को 11 और 11 को 11 4 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो त्रिज्याओं द्वारा मिनट की सुई द्वारा 12 से जब 5 मिनट आगे खिसकेगी तो उसके बीच जो 5 मिनट में जो क्षेत्र रचित करेगी वो है 154 बटे 3 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक प्रश्न और आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले एक वृत्त हमने खींची, वृत्त के केंद्र से हमने 2 त्रिज्या कीजिए, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर है। यहाँ से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर इधर खींचिए। तो त्रिज्याओं द्वारा इस वृत्त को जो खंडित किया जा रहा है, ये इतना हिस्सा खंडित किया जा रहा है, इसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जबकि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच 60 अंश का कोण बनता है। तो जैसे आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का, जैसे हमने पहले भी बताया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई की जगह रख देंगे 22/7। आर जो कि त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 गुणा गए 6। आप कैलकुलेशन कर लेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा और 6 छके 36, 1 6 से 1 6 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 22 गुणा गए 6, 22
22 गुणा के 6/7 बचा। अब हम गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132/7 बटा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ऐसा करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर इसे अच्छी प्रकार से आप इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझेंगे, देखेंगे, अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न आप अपने बुक से प्रश्नावली से अपना गृह कार्य करेंगे। ओके, थैंक्स।